नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज आपको लेके चलते हैं लखनऊ की बहुचर्चित कॉलोनी वुडलैंड गार्डन, जहां शिष्टाचार, सद्भावना और अनुशासन का एक समागम देखने को मिलता है। बीते कुछ दिनों से वुडलैंड गार्डन सोसाइटी में काफी हलचल थी, क्योंकि सोसाइटी में चुनाव का माहौल था। रविवार के दिन रिटायर्ड आईपीएस जीएन खन्ना, पीके राय और भरत पांडे के नेतृत्व में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें वुडलैंड गार्डन रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के लिए राम कुंवर सिंह नए अध्यक्ष चुने गए। अध्यक्ष पद के लिए राम कुंवर सिंह 135 मत पाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रवि भटनागर को 3 मतों से हराकर जीत अपने नाम कर लिए। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए सतीश चंद्र श्रीवास्तव को 138 मत मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी जुबैर अहमद 124 मत पे ही सिमट कर रह गए। उपाध्यक्ष महिला पद के लिए नेहा खन्ना 150 मत पाकर अपने प्रतिद्वंदी प्रतिमा गुप्ता को 31 मतों से करारी शिकस्त दी। महासचिव पद के लिए नरेंद्र कुमार 135 मत पाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी गजेंद्र त्रिपाठी को 7 मतों से मात दे। संयुक्त कोषाध्यक्ष महिला पद के लिए बबीता रनहोत्रा 131 मत पाकर अपने प्रतिद्वंदी इंदु चंद्रा को 4 मतों से मात दे दी। संयुक्त सचिव पुरुष पद के लिए शिशुपाल सिंह 149 मत पाकर अपने प्रतिद्वंदी शशिकांत राय को 44 मतों से करारी शिकस्त दे दी। संयुक्त सचिव महिला पद के लिए मृणाली कुमारी 132 मत पाकर अपने प्रतिद्वंदी सविता सैनी को 8 मतों से हरा दी। वहीं कोषाध्यक्ष पद पर नागेंद्र नाथ पांडे 138 मत पाकर अपने प्रतिद्वंदी राजेंद्र प्रसाद को 9 मतों से मात दे दिए। कन्वेयर पद पे भुवन भट्ट 133 मत पाकर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को 11 मतों से शिकस्त दे दिए। इस पूरे चुनाव में हमारे प्रतिनिधि आकांक्षा सिंह मौके मौजूद रही और विजेता और विजेता से बात कर समस्या निराकरण और आगे की रणनीति के बारे में बहुत सारी बातें की। देखें रिपोर्ट। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रवि भटनागर जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ इनका निर्णय रहा है। अगर ये चूँकि इन्हीं से जानते हैं इनके बारे में, पहले आपका नाम और आपके अपने बारे में। मैं रवि भटनागर हूँ। इस सोसाइटी में मैं पिछले 5 साल से रह रहा हूँ और पुरानी कार्यकारिणी में मैं भी जॉइंट सेक्रेटरी था। तो इस बार मैंने प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ने का निर्णय लिया। तो बड़ी नेक टू नेक टक्कर रही हमारी और मैं मात्र 2 वोटों से पीछे रह पाया। तो लेकिन मेरी शुभकामनाएं दूसरे सेक्रेटरी जो नई कार्यकारिणी आई है उसके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। वो यहाँ आके डेवलपमेंट का काम करे बहुत अच्छे से। जो यहाँ रिक्वायर्ड है पानी, बिजली और सड़कें, नालियों की सफाई, इसकी व्यवस्था वो सुचारू रूप से करें और मेरा भी उसमें पूरा सहयोग रहेगा। सबसे बड़ा मुद्दा रवि जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप पहले भी जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ की समस्याएं जो है वो ज़्यादा पता होंगी कि यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, यहाँ कॉलोनी वासी जो है, इनको किन तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे बड़ा मुद्दा अपने आप में क्या है यहाँ पे? देखिए, जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा इस समय है सफाई का। यहाँ पे ना नालियाँ हैं, ना उनकी ड्रेनेज की का कोई सॉल्यूशन है, ना ही यहाँ पे सड़कें हैं प्रॉपर। गड्ढों वाली सड़कें हैं कुछ जो आज तक मेंटेन नहीं हुए पिछले 10 सालों से। जब से ये 10 साल पहले ये सड़कें बनी थी उसमें उसका कोई भी उसको मेंटेन नहीं किया गया। वही एक सबसे बड़ा मुद्दा है। स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, छोटा जानवर हैं और जो बाउंड्री वॉल है जो हमें कमिट किया गया था बिल्डर के द्वारा, वो बाउंड्री वॉल आज तक नहीं बनी है, जिसमें से हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं जंगली जानवर, क्योंकि ये जंगल से लगा हुआ एरिया है इसलिए जंगली जानवरों के आने का हमेशा भय रहता है और साथ में चोरी चकारी का भी डर रहता है। छुट्टा पशुओं की आप बात कर रहे हैं, छुट्टे पशु यहाँ पे कॉलोनी में और भी लोगों को समस्याएं होती हैं। कितने लोगों के घरों के बाहर जा कर के वो गंदगी कर देते हैं और आवाज़ निकालते हैं। तो उसके लिए क्या कुछ पहले क्या समाधान निकाला गया था और आगे अब क्या निकालने का प्लान किया है? नहीं, देखिए, पहले भी समाधान निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं हो सकती जब तक यहाँ की बाउंड्री नहीं होगी। क्योंकि बाउंड्री ना होने की वजह से आसपास के गांव जो एडजॉइनिंग गांव हैं वहाँ के लोग अपने जानवर यहाँ पे ठेल देते हैं और वो चरने के लिए पूरे पड़े रहते हैं।
रात भर। जो जानवर दुधारू हैं उनको तो घर में बांध के रखते हैं, लेकिन जो दुधारू गाय या भैंस नहीं है उनको यहाँ पे भेज देते हैं चारा चरने के लिए। और ठंड के टाइम में उनकी मौत भी हो जाती है, उन्हें देखने पे भी नहीं आते हैं वो लोग। इसलिए जो छुट्टा जानवर की समस्या है उसका निदान एक ही है कि यहाँ की बाउंड्री प्रॉपर हो जाए और गेट पे हमेशा जो है गार्ड रहे, जो इस चीज़ को ध्यान में रखे कि वो किसी की इस तरह की जो है जानवरों को अंदर ना आने दे। तो हमारे साथ राम कुंवर जी मौजूद हैं, जो कि मौजूदा अध्यक्ष पद पे आज निर्वाचित किए गए हैं। तो इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि कॉलोनी के डेवलप के लिए क्या कुछ करने वाले हैं और क्या कुछ मुद्दे हैं इनके। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत जीत की बधाई। धन्यवाद आपको। कॉलोनी के डेवलपमेंट के लिए जो है सबसे पहला मुद्दा हमारा है कि हम कुछ मेंटेनेंस अपना देना शुरू करें और कंपनी बिल्डर के साथ मिल के काम करेंगे, तभी हमारा डेवलपमेंट हो पाएगा। बिना बिल्डर के हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारी संख्या बहुत कम है और इतनी बड़ी टाउनशिप के लिए हमको बिल्डर से मदद लेनी पड़ेगी। जो मेरी बातचीत हुई है उनका पूरा सपोर्ट भी हमारे साथ रहेगा। जो है काफ़ी कुछ दिक्कतों का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है यहाँ के लोगों कॉलोनी वासियों को। जैसे अभी कुछ लोग बता रहे थे कि छुट्टा जो पशु हैं वो आ जाते हैं, उनके वजह से बाउंड्री ना होने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या कुछ करना चाहेंगे आप, क्या कुछ करेंगे? बाउंड्री वाल के लिए वो सबसे ज़रूरी मुद्दा है, क्योंकि जानवर छुट्टा बहुत आते हैं और लोगों का आवागमन भी रहता है। तो उसके लिए भी मेरी कंपनी से, बिल्डर से भी बात हुई है और उसके लिए वो प्राथमिकता हमारी है और उसमें कुछ कार्य हमने प्राथमिकता में लिए हैं। एक तो आप कॉलोनी के अंदर एंट्री करिए तो हमारा एक मुद्दा हुआ कि एक हम ऐसा बोर्ड लगाएं, मैप लगाएं, जहाँ पे कि कॉलोनी के एक एक घर का नक्शा हो चिन्हित और सब लाइनों में लैंड डिमार्केशन हो, ताकि किसी को भी किसी का घर या प्लाट खोजने में दिक्कत ना हो। हमारे साथ यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी जी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आके पूरा कवर किया, पूरा इलेक्शन कवर किया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप अपना नाम बता दीजिए और क्या कुछ आप लोगों का मुद्दा है। अब चूंकि आप लोग इलेक्शन जीत चुके हैं, इलेक्शन खत्म हो चुका है, तो क्या कुछ मुद्दे पर आप काम करने वाले हैं कॉलोनी के विकास के लिए और क्या कुछ आपका मुद्दा रहेगा? हमारी कॉलोनी में जो राम कुंवर सिंह अध्यक्ष पद के लिए चयनित हुए हैं, बहुत है हमारे कर्मठ और ईमानदार प्रत्याशी हैं। हम लोग इनको बहुत पहले से चाहते थे कि ऐसा एक युवा आए, हम लोगों की सोसाइटी का विकास करे, तो इसी को लेकर के हम लोग चले थे। हमारा मेन उद्देश्य ये था कि हम राम कुंवर को अध्यक्ष पद के लिए चयनित करें और मिली जुली सोसाइटी का गठन हो। जैसा हम लोगों ने चाहा उसी तरीके से मिली जुली दोनों पैनल से लोग गठित होकर के आए हैं। बहुत अच्छा चुनाव हुआ है और कुंवर सिंह की अध्यक्षता में ये सोसाइटी बहुत शीघ्र ही विकास करेगी। मुद्दा क्या रहेगा आप लोगों का, किन मुद्दों पर आप, क्योंकि यहाँ पे देखिए छुट्टा पशु जो हैं वो घूमते रहते हैं, बाउंड्री वॉल का मुद्दा है, बहुत सारे ऐसे साफ सफाई का मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है। किन मुद्दों पर आप सबसे पहले काम करेंगे यहाँ के विकास के लिए और यहाँ की जनता के लिए? सबसे पहला मुद्दा तो यहाँ पर जो बाउंड्री वाल की समस्या है, अभी एक तरफ की बाउंड्री वाल टूटी हुई, उस बाउंड्री वाल को बनवाया जाएगा। उसके बाद जो सड़कों की मरम्मत है, जो अंदर की अप्रोच रोडें हैं वो सारी टूटी हुई हैं। कुंवर भाई ने बिल्डर से मिलकर के एक बैरियर लगवा दिया है, जिससे जो बड़े ट्रक आते थे वो अभी एक हफ्ते से बंद हो गए हैं। अब इनके आने से ये है कि बहुत वेरिएशन हो जाएंगे, जिससे अंदर छोटे ट्रक और ट्रैक्टर भी नहीं आ पाएंगे और जो भी नालियाँ इन्होंने गाड़ियों ने तोड़ी हैं वो सारी नालियाँ बनेंगी, सफाई की व्यवस्था होगी, सड़कों की व्यवस्था होगी। और यहाँ पर बहुत शीघ्र ही इस क्षेत्र के जो विधायक जी हैं शुक्ला जी, उनको हम लोग इन्वाइट करेंगे और उनसे भी हम इस सोसाइटी के विकास के लिए मांग करेंगे और इस सोसाइटी का बहुत शीघ्र ही विकास होने वाला है। हमारे साथ देखिए यहाँ पे मौजूद हैं महिला संयुक्त मोर्चा की कोषाध्यक्ष, इनसे जानेंगे पहले इनका नाम क्या है और क्या कुछ करने वाले हैं ये लोग कॉलोनी के उद्धार के लिए और कॉलोनी में किस तरीके से महिला, जैसे कि ये महिलाओं की हैं कोषाध्यक्ष, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बबीता कौर रनोत्रा है। बबीता जी, आपको पहले तो जीत की बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद। ये जीत तो जनता की जीत है एक्चुअली। तो आप जैसे कि महिला कोषाध्यक्ष हैं, तो महिलाओं के लिए और इस कॉलोनी के आगे बढ़ाने के लिए और इसमें क्या कुछ करना चाहते हैं? बिल्कुल, ये एक्चुअली जितने भी लोग यहाँ पे हमारे रेजिडेंट्स हैं वुडलैंड सोसाइटी के, वो उनका जो पैसा है
मेन वो हार्ड अर्न मनी है, और जाहिर सी बात है कि मेरी कोशिश यही रहेगी कि उनके पैसे को जो है सही जगह पे लगाया जाए, विकास में लगाया जाए और इस कॉलोनी का उद्धार हो। और किसी भी तरीके का मतलब जो अब तक जो काम नहीं हो पाया उस पर मेरा पूरा फोकस रहेगा कि ये काम होना चाहिए और पैसा सही जगह पे लगना चाहिए, क्योंकि पैसे के बिना कोई काम नहीं हो सकता। तो इसलिए जो भी पैसा आएगा हमारे पास उसको हम कोशिश करेंगे कि हम सही जगह पे लगाएं। हमारे साथ यहाँ पे अभी महासचिव से जो कॉलोनी के महासचिव हैं वो यहाँ पे उपस्थित हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ करना चाहते हैं कॉलोनी के लिए। और अभी चूँकि आपका नाम क्या, पहले आप बता दीजिए। मेरा नाम नरेंद्र कुमार मौर्य है। मैं यहाँ पर महासचिव के पद पे विजयी हुआ हूँ इस इलेक्शन में जो हुआ पहली बार। तो इसके बाद जो कॉलोनी में मुख्य रूप से जो हमारी 2-3 समस्याएं हैं, एक तो सड़क पे साफ़ नहीं है, दूसरी नाली नहीं चल रही है और वृक्षारोपण, यही मुख्य 3 कारण हैं। इसी पे हम लोग जोर देकर काम पूरा करेंगे। मतलब इसका विकास होना तय है, इस पे आप लोग काम करेंगे, ज़्यादा फोकस इसी पे करेंगे। बिल्कुल। और जो हमारे 9 पार्क हैं वो भी ऐसा बनाएंगे कि सब लोग उसमें सुबह टहल सकें। और दूसरा, पूरा स्वच्छता पर ध्यान देंगे कि हमारी स्वच्छ कॉलोनी रहे, जिससे सब लोग अच्छे से रह सके। अब ये क्षेत्र चूँकि नगर निगम में आ चुका है और यहाँ पे अभी पार्षदी का इलेक्शन भी होने वाला है, तो उसको लेकर के क्या कुछ आपका प्लान है? पार्षद के लिए जो चुनाव हो रहा है उसके लिए मैंने बहुत प्रयास करके 200 लोगों का वोटर लिस्ट में नाम डलवा चुका हूँ पहले से ही, जिससे कि हम अपना वोट बढ़ा सकें। 200 लोगों का नाम मैंने खुद हर घर जा कर के फार्म भरवाया और वोटर लिस्ट पूरी करा दिया है। और हम जो पार्षद होगा हमारे फेवर का ही जीतेगा, ये हमें विश्वास है। तो अभी जिस तरीके से आप लोग इलेक्शन जीते हैं, 2 पार्टी इसमें खड़ी हुई, तो क्या नगर निगम जो भी पार्षदी का चुनाव होगा इसमें भी कुछ इस तरीके के देखने मिलेगा, या पूरी कॉलोनी एकजुट होकर के? पूरी कॉलोनी एक ही आदमी को वोट देगी, जिससे कि हम उनसे कह सके कि हमारे कॉलोनी के लिए आप विकास करिए। इसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास करके घर जा कर के सबका वोटर लिस्ट में नाम डलवा दिया जो रेजिडेंट यहाँ रह रहे हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ कॉलोनी के जो महासचिव थे, वो थे, उन्होंने बताया किस तरीके से ये काम करने वाले हैं और आगे जो पार्षदी का इलेक्शन आने वाला है उसमें क्या कुछ करने वाले हैं। और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कॉलोनी की समस्या किस तरीके से सुलझाई जाएगी, यहाँ की कॉलोनी में रहने वाले जो लोग हैं उनको किस तरीके से समस्या सुलझाई जाएगी। बात करते हैं और लोगों से। हमारे साथ कॉलोनी के कोषाध्यक्ष ही मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि किन मुद्दों पर ये काम करने वाले हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप जीते हैं और कोषाध्यक्ष पद पे चयनित हुए हैं। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? नागेंद्र नाथ पांडे। किन मुद्दों पर आप लोग काम करने वाले हैं कॉलोनी के विकास के लिए? क्या आपका मुद्दा, मेन मुद्दा क्या रहेगा? मेन मुद्दा कॉलोनी का विकास। किस तरीके विकास बहुत तरीके का होता है, किस तरीके किन विकास के मुद्दों पे? सड़क हो गया, यहाँ के रेजिडेंट लोग मेंटेनेंस पैसा देंगे और जो यहाँ के बिल्डर्स हैं जायसवाल जी, उनके साथ मिल करके इसका विकास किया जाएगा। इसके साथ में नगर निगम, पार्षद और विधायक, एमपी से उनसे परसू करके उनसे फंड प्राप्त करके इसका विकास किया जाएगा। इस साइड देख लीजिए, उस साइड देख लीजिए सामने। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि विधायक, पार्षद और बिल्डर्स से मिलकर के, तो कॉलोनी यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल है, छुट्टा आवारा पशु हैं वो घूमते रहते हैं, कॉलोनी की बाउंड्री वॉल्स हैं, तो उनको लेकर के आप लोग क्या काम करने वाले हैं, किस तरीके से प्रोग्रेस करने वाले हैं कॉलोनी में? जितना भी यहाँ कमियाँ हैं, रोड नहीं है, बाउंड्री नहीं है, पार्क का डेवलपमेंट नहीं है, इन सब का विकास किया जाएगा धीरे धीरे प्राथमिकता के तौर पर, जो पहले ज़रूरत होगा। मेन मुद्दा क्या है? मतलब मेन मुद्दा सड़क अच्छी हो, बाउंड्री वाल है, नाली, पार्क का डेवलपमेंट, ठीक है, यही सब है। चले, तो देखिए हमारे साथ ये कोषाध्यक्ष जी मौजूद थे और इन्होंने बताया कि एक उन मुद्दों पर काम करने वाले हैं और कॉलोनी को आगे डेवलप करने के लिए कॉलोनी पे जो अभी यहाँ पे मौजूदा अध्यक्ष हैं वो किस तरीके से काम करेंगे। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए नेटवर्क24 के साथ। तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को व देश विदेश प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉगिन करें हमारा वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24news.in।